महाराष्ट्र की सत्ता के कॉरिडोर की ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। 2.5 साल में दो बड़े नेताओं की कुर्सी अदला बदली हो गई, एक का डिमोशन और दूसरे का प्रमोशन। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, जिन्होंने पिछले 2.5 वर्ष तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली, अब उन्हें डिप्टी सीएम के रूप में काम करना होगा। जाहिर है कि डिप्टी सीएम का पद मजबूरी में ही उन्होंने स्वीकार किया होगा, क्योंकि हफ्ते भर तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रही कि शिंदे मुख्यमंत्री पद न मिलने से नाराज हैं। उनका अपने गांव जाना भी इसकी वजह बना। खुद एनडीए के नेता भी ये मानते हैं कि वे नाराज थे। बहुत बड़ा मैंडेट था और थोड़ा बीच में थोड़ा टाइम गया। माननीय एकनाथ शिंदे जी की थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम पद को स्वीकारा है और महायुति में एकनाथ शिंदे की बहुत बड़ी आवश्यकता थी और जरूर मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी भावना को हम समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी का स्टैंड ये था कि भाई आपको 2.5 साल हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तो भी बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को मौका मिलना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे जी ने मान लिया है। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर भली मुस्कान हो, लेकिन उनके लिए ये फैसला एक कड़वी गोली निगलने जैसा ही रहा होगा। एक बात ये भी है कि वे डिप्टी सीएम बन जाने से जितने परेशान नहीं होंगे जितना कि इस बात से कि अब भविष्य में उनके साथ क्या होगा। शायद इन्हीं मजबूरियों के कारण शपथ के कुछ घंटों पहले उन्हें उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना पड़ा। क्या वो कारण रहे होंगे जिससे शिंदे अपने इरादे से पीछे हटे? पहला, सबसे बड़ी मजबूरी, शिंदे के सामने और कोई चारा ही नहीं बचा था। दूसरा, अगर शिंदे सेना को आगे बहुमत से जीतना है तो उनको सत्ता में रहना ही होगा। तीसरा, शिंदे सरकार में नहीं होते तो उद्धव सेना का खतरा बना रहता। जैसे उन्होंने शिवसेना को 2 फाड़ किया, वैसे उद्धव भी शिंदे सेना में सेंध लगा सकते थे। चौथा, शिंदे मराठा जाति से हैं, लेकिन संपूर्ण मराठा जाति उनके पीछे नहीं है। वे कोऑपरेटिव लीडर हैं, इसलिए उनको सत्ता में रहकर ही अपना कारोबार चलाना होगा। पांचवा, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। शिंदे ये बखूबी जानते हैं। उन्हें डर था कि बीजेपी धीरे धीरे उनकी पार्टी को खत्म ना कर दे। छठवां, शिंदे के संगी सभी विधायक सत्ता में बने रहने के लिए उनके साथ आए। उनका भारी दबाव भी उन पर था। यही वजह है कि शिंदे ने आखिरकार बीजेपी का सत्ता में भागीदारी का प्रस्ताव मान लिया। शिंदे अपने डिमोशन पर ये तर्क देते हैं। पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, तो अभी मैं यही समझता हूँ, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है और मैं इसलिए बहुत बहुत देवेंद्र जी को, उनके आगे के कार्यकाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके आगे का कार्यकाल जो है बहुत ही यशस्वी रहे। शिंदे जानते हैं कि राजनीति शतरंज के खेल की तरह है, जिसमें एक गोटी कमजोर होते ही पूरे महल के बिखरने का खतरा रहता है। शिंदे ने ऐसे कई नफे नुकसान का गणित लगाया होगा, लेकिन उनके इस फैसले पर उद्धव सेना से गहरे घाव देने वाली प्रतिक्रिया है। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। रिजल्ट के बाद शपथ ग्रहण में 13 दिन लग गए। अब मंत्रिमंडल का गठन और विभागों का बंटवारा होना है। हालांकि शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के बीच सत्ता साझेदारी के फार्मूले और विभागों को लेकर मोल भाव हुआ ही होगा। देखिए, ये तो गठबंधन का धर्म जो पिछली बार निभाया गया था, उसके हिसाब से शिंदे ये अपेक्षा कर रहे थे कि उनको गृह विभाग मिलेगा। अब अभी तो खैर विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे थे, जब वो सेरेमनी चल रही थी, उस समय शिंदे काफ़ी अनाथ दिख रहे थे। लगभग 2 घंटे पहले ही उनको मनाया गया। अब देखना होगा कि शिंदे गुट इसमें क्या स्टैंड लेता है, और आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि ये जो महायुति की सरकार है, और शिंदे चूँकि पूर्व में सीएम रह चुके हैं, अब डिप्टी सीएम रहने के बाद उनका क्या स्टैंड रहेगा और क्या किस तरह से करेगा।
कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे का असली संघर्ष अब शुरू होगा, क्योंकि 2.5 साल तक वे महाराष्ट्र के सरकार रह चुके हैं। पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए भले ही उनका ये निर्णय सही हो, लेकिन अपने डिमोशन की कसक के साथ सरकार में सामंजस्य किस तरह से बनाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। स्वदेश न्यूज के लिए विजय नंदन की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।